मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने खाटू श्याम का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये खाटू श्याम हैं कौन, या फिर इन्हें खाटू श्याम ही क्यों कहा जाता है? अगर नहीं, तो आपके इस प्रश्न का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, आपने महाभारत के भीम का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। उनके पौत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के दौरान बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण काफी चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही प्रस्तुत किया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। तब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतीक्षा बस हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक तीर से ही खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम जी भारतीय राजस्थान के सीकर जिले का एक प्रसिद्ध कस्बा है। यह खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कथाओं में खाटू श्याम मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। खाटू श्याम जी का मंदिर, जो प्रसिद्ध मकराना मार्बल से बना हुआ है, वह कस्बे का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता भी माना जाता है। मंदिर से कुछ दूरी पर ही पवित्र श्याम कुंड स्थित है। बाबा श्याम का शीश इसी जगह से प्राप्त हुआ था। इस वजह से इस कुंड के पानी को बड़ा पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पानी पाताल लोक से आता है, और जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। कुंड के पास में ही छोटे श्याम मंदिर के साथ साथ अन्य कई मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस प्रकार की सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। भगवान खाटू श्याम आप पर कृपा करें, आपका जीवन स्वस्थ और मंगलमय हो। धन्यवाद।